हेलो माय कूल स्टूडेंट्स, वेलकम टू कूल गुरुकुल। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं G20 क्या है, G20 समिट क्या है और ये G20 जो समिट है वो कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इतने सारे हुआ जाने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके प्रेजेंट और फ्यूचर में भी काम आने वाला है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में G20 से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। और इस वीडियो में हम सबसे लास्ट में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि यार इस बार G20 की मीटिंग हुई है या फिर G21 की। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर नोटिफिकेशंस। यार जब पूरी वीडियो देख लोगे पसंद आ जाएगी तब आप इसे लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज G20। सो G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। इसमें जो G है ना उसका मतलब है ग्रुप, और जो 20 है उसका मतलब क्या है बताइए? 20 का मतलब क्या होता है? अरे 20 ही होता है, इतना क्यों सोच रहे हो? सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ 20। अब 20 किस चीज का ग्रुप है? 20 जो है इनमें से जो 19 है वो कंट्रीज है और एक जो है वो है यूरोपियन संघ या फिर यूरोपियन यूनियन। तो 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन, इन दोनों को ऐड करके कितने मेंबर्स हो गए? 20। यानी कि ये 20 मेंबर्स का एक ग्रुप बन जाता है जिसे नाम दिया गया G20। मैंने बताया कि 19 कंट्रीज हैं, तो ये 19 कंट्रीज कौन कौन सी हैं आइए एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अल्फाबेटिकली बताते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया हमारा भारत महान, और इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, और इसके अलावा द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ तक हो जाते हैं 19 कंट्रीज। इसके अलावा मैंने बताया आपको इसमें G20 के ग्रुप में यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। तो इन सबको मिलाकर 20 मेंबर्स का ग्रुप बन जाता है जिसे कहते हैं G20। नाम दिया गया यार G20, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का मतलब एक पूरा यूरोप, ठीक है, इनका एक यूनियन है, संघ है। तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज आ जाती है। कितनी आती है? 27 कंट्रीज। ये 27 कंट्रीज आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इनमें से कुछ कंट्रीज हैं जिनके बारे में आप नॉर्मली आपने सुना होगा, जैसे कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस लोग बहुत ज्यादा घूमने जाते हैं वेकेशंस पे। ग्रीस, पोलैंड, पोर्टुगल, स्पेन, स्वीडन, ये भी आपने सुना होगा, स्पेन भी जाते हैं लोग बहुत। स्विट्जरलैंड बहुत घूमने जाते हैं। आइसलैंड, यूरोप यूनियन में आ जाती हैं। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया कि G20 होता क्या है। ये एक ग्रुप है 20 मेंबर्स का, जिसमें से 19 कंट्रीज हैं और एक क्या है? यूरोपियन यूनियन। तो अब हम बात करेंगे कि G20 ग्रुप क्यों बना। टू ओवरकम द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ वर्ल्ड। फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होते हैं? पैसों की जितनी भी दिक्कतें आती हैं, पैसों की आपदा विपदा संकट जो भी कह सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड काम करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम है G20। G20 ग्रुप बना था 1997 में। ये क्यों बना था? 1999 में एक्चुअली होता क्या है कि एशिया का जो थाईलैंड है, हमारा जो भारत है, हमारा जो भारत महान है वो भी एशिया में आता है। तो इस तरह से एशिया में एक थाईलैंड है और उस थाईलैंड में 1999 में बहुत ज्यादा ये फाइनेंशियली संकट आ गया था पूरे देश के ऊपर। थाईलैंड में पूरा थाईलैंड जो है वो कंगाल होने के कगार पर आ गया था। जब बाकी देशों ने देखा तो उस टाइम पर एक फैसला किया गया, हम सब मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, ऐसी कंट्रीज का ग्रुप जो कंट्रीज विकास कर रही हैं, जो कंट्रीज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, उन कंट्रीज का ग्रुप बनाते हैं। और ये ग्रुप करेगी क्या? जो भी कंट्रीज पर फाइनेंशियली संकट आएगी ये ग्रुप मिलकर उसकी हेल्प करेगा। तो ये ग्रुप इसलिए बनाया गया था। तो उस वक्त 20 मेंबर्स का ये जो G20 ग्रुप बना था, इन सब ने मिलकर जो थाईलैंड है उसकी फाइनेंशियली सिचुएशन को बैलेंस में लाया था। अगर उस वक्त ये G20 ग्रुप ना बनता तो थाईलैंड शायद कंगाल हो गया होता और वहाँ के लोगों का क्या हाल हो रहा होता। अगर आप इंडिविजुअली अपने ऊपर लेकर देखते हैं, अगर आपके पास एक भी पैसा ना हो, जीरो मनी हो, तो आप खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, कैसे अपना जीवन चलाएंगे? तो अगर पूरे देश के पैसे खत्म हो जाए तो कैसा होगा? तो ये संकट उस टाइम पे आया था। इसकी भी अपनी अलग कहानी है। तो G20 के बारे में तो आपको पता चल गया कि G20 होता क्या है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज G20 समिट। G20 में जो समिट वर्ड है, समिट वर्ड का मतलब क्या होता है? एन इम्पोर्टेंट मीटिंग और सीरीज ऑफ मीटिंग्स बिटवीन द लीडर्स ऑफ 2 और मोर कंट्रीज, यानी कि 2 या अधिक देशों के शासकों के बीच विचार विमर्श होना, दैट इज कॉल्ड G20 समिट। शासक कौन से होते हैं ये तो आपको पता होगा ही, जैसे PM, प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट जो देश को चलाते हैं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में कहे तो दिस इज अ मीटिंग। G20 समिट क्या है? मीटिंग है।
किन की मीटिंग है? एक ग्रुप ऑफ 20 की, जिनमें 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन संघ है या फिर यूरोपियन यूनियन है। अरे यही मीटिंग तो हुई है हमारे भारत महान में। कब हुई? 9 और 10 सितंबर 2023 को। तो मैं आपको बता दूं कि ये मीटिंग कहीं भी हो सकती है, किसी भी देश में हो सकती है। फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर आपके टीचर पूछ ले कि G20 का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे बताओ? अरे आप यही बोलोगे कि G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा? ये G20 के जो मेंबर्स हैं उनकी आपसी सहमति के साथ कहीं भी किसी भी देश में रख सकते हैं। ठीक है, प्राउड की बात तो ये है कि G20 समिट इस बार भारत ने लीड किया है, यानी कि हम लीडर थे G20 समिट के। ये G20 समिट जो है वो भारत में हुआ है। इस मीटिंग में जो बातें हुई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो G20 समिट में भारत ने इतना अच्छा रिप्रेजेंट किया अपने आप को कि आज की डेट पे पूरे विश्व में इस चीज के चर्चे हो रहे हैं। तो G20 समिट था हमारे देश में, इसीलिए तो इतने सारे विदेशों के जो लोग हैं, पूरा विदेश उठकर हमारे भारत में आ गया था। अगर भारत हमारी पूरी एक फैमिली है, तो भारत में आने वाले जितने भी बाहर विदेशों के लीडर्स होंगे वो क्या हुए? हमारे गेस्ट हुए। जैसे आपके घर भी तो गेस्ट आते होंगे ना, तो आप क्या करते हो? गेस्ट के स्वागत के लिए तैयारियां करते हो, राइट? तो इसी तरह से हमारे भारत ने भी गेस्ट के स्वागत के लिए बहुत सारी तैयारियां की, जिसे देखकर विदेशों के लीडर्स की आंख फटे के फटे रह गए। आप जैसे अपने गेस्ट को गेस्ट रूम में बैठाते हो, खाना पीना खिलाते हो, डिनर सेट में खाना खिलाते हो, राइट? अगर आप बंगाली हो तो बंगाली डिश बनाते हो, पंजाब से हो तो पंजाबी डिश बनाते हो। आप किसी भी कल्चर से हो, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हो। इसी तरह से हमारी जो फैमिली है भारत, उसका गेस्ट रूम कौन सा होगा बताइए, गेस कीजिए। तो हमारी फैमिली भारत का गेस्ट रूम है दिल्ली। तो G20 समिट के लिए 19 देश और एक यूरोपियन संघ, इनके जितने भी गेस्ट आए थे, सभी गेस्ट लोगों को दिल्ली में स्टे करवाया गया, होटल बुक किया गया, वहाँ पे उनको ठहराया गया, खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया। तो यहाँ से हमें मिलता है, हमारा नेक्स्ट हुआ कि G20 कहाँ पे हुआ? G20 समिट हुआ है दिल्ली में। तो दिल्ली में कहाँ पे? पुराना है, बहुत पुराने टाइम से यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग्स या प्रोग्राम्स होते आ रहे हैं। इसी प्रगति मैदान के बीचों बीच G20 समिट का एक मंडप बनाया गया। ये मंडप शादी वाला मंडप नहीं है, मंडप एक हिंदी वर्ड है। ठीक है, जैसे शादी में दूल्हा दुल्हन जिस जगह के नीचे एक मंडप सा बनाया जाता है ना, तो उसके नीचे फेरे लेते हैं, वो जो बनाया जाता है उनके ऊपर, वो मंडप कहलाता है, ये हिंदी वर्ड है। इसी तरह से प्रगति मैदान के बीचों बीच एक मंडप बनाया गया जिसका नाम रखा गया भारत मंडपम। ऐसे वर्ड जो होते हैं, हिंदी के वर्ड जो होते हैं, जब इनके नाम पर कोई नेशनल इंटरनेशनल काम किए जाते हैं तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भारत का जो नेशनल लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो हिंदी मुझे लगता है कहीं ना कहीं खो गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत में हर जगह पे, ऑफिस में, स्कूल में, सबसे पहले या जॉब लेने जाए सबसे पहले इंग्लिश प्रेफर किया जाता है कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कहा जाता कि आपको हिंदी आनी ही चाहिए। ये भारत है तो हिंदी को सबसे पहले रखना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से खो गई है। तो ये वही जगह है भारत मंडपम, जहाँ पर बैठकर सभी जितने भी लीडर्स होंगे वो मीटिंग करेंगे। कौन सी मीटिंग? G20 की, यानी कि G समिट जो है वो इस भारत मंडपम में होने वाला है, जो कि कहाँ है? प्रगति मैदान में है। प्रगति मैदान कहाँ है? दिल्ली में। G20 के जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो में से कोई ना कोई आपको क्वेश्चन मिल सकता है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच। तो फाइनली अब टाइम आ चुका है जब हमें ये डाउट क्लियर करना है कि G20 मीटिंग थी या फिर G21 मीटिंग, या फिर यानी कि G20 समिट था या फिर G21 समिट था। तो G20 समिट जब हो रहा था, तो G20 समिट के दौरान अफ्रीका जो यूनियन है, अफ्रीका यूनियन, ध्यान से सुनिएगा, G समिट के दौरान अफ्रीका यूनियन, ये यूनियन भी G20 में शामिल हो गया। ठीक है, जब मीटिंग हो रही थी, समझिए जब मीटिंग हो रही थी 9 और 10 सितंबर 2023 को, तब जो अफ्रीका का संघ है यानी कि अफ्रीकन यूनियन है, वो भी G20 में ऐड हो गया। G20 का कोई पर्टिकुलर नाम तो नहीं है, लेकिन जैसे कंट्रीज इसमें ऐड हो रही है तो G20 की जो काउंटिंग है वो बढ़ सकती है, ऐड होगा तो बढ़ेगी, और अगर इसमें से माइनस हो रहा है तो G20 की काउंटिंग जो है वो डिक्रीज भी हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब अफ्रीकन यूनियन ने कहा कि मैं भी G20 में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो ये G20 से G21 बन गया, है ना। G20 में पहले 20 मेंबर्स थे, जब एक और मेंबर ऐड हो गया तो ये क्या बन जाता है? G21। सपोज अगर फ्यूचर में इनमें से 2 देश बाहर होना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमें आपके साथ काम नहीं करना है, तो G21 का जो मेंबर बना था वो कम होकर कितना हो जाएगा? G19। तो इस तरह से इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, जितने मेंबर्स ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे इनकी काउंटिंग चेंज होती जाएगी। तो मीटिंग के दौरान ही G21 हुआ है, तो इस बार तो G20 की मीटिंग थी, तो मे बी नेक्स्ट टाइम जब मीटिंग होगी तो वो उसका नाम होगा G21। तो इस बार हम कह सकते हैं कि G20 जो समिट था
उसके 21 मेंबर्स थे। सो ऑलराइट, इस वीडियो में इतना ही। G20 से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल पर कूल गुरुकुल पर होने वाली है, आपने सभी की सभी देखनी है, क्योंकि G20 में मैं बता चुकी हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।